अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया, आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर को। ठीक है जी, एंगुलर मास को या रोटेशनल मास को। इसी तरह बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, रोटेशनल मोमेंटम को या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को। देखें, सिंपली हम मोमेंटम पढ़कर आए। स्ट्रेट लाइन मोशन में, लीनियर मोशन में मोमेंटम क्या होती थी कि लेट्स से जी अगर कोई हार्ड रिजिड बॉल है और वो स्ट्रेट लाइन ऑन अ रोड एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है तो उसके पास मैस भी है, वेलोसिटी भी है। मैथमेटिकली हम कहते थे प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, बट एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या थी? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी। quantity of motion of a body and quality of moving body is called momentum। तो बच्चों अगर उन डेफिनेशन में मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करूँ, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी की जगह मैं लिख लूँ क्वांटिटी ऑफ रोटेशन इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ रोटेशन इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितनी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? एंगुलर मोमेंटम। या मैंने कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और क्वालिटी ऑफ मूविंग बॉडी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया क्वालिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्वालिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हमें क्या बताती है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सपोज करें जी मेरे पास क्या है जी, एक बॉल थी, ठीक है, उसको मैंने ऐसे ग्राउंड पर रोल किया तो क्या हुआ? वो अपने ओरिजिन से जो है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए कहाँ चली गई? एक्स एक्सिस की तरफ। या एक बॉल को फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे अपवर्ड थ्रो किया विदाउट एयर फ्रिक्शन और निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, वो क्या गई? स्ट्रेट गई, फिर वापस कहाँ? स्ट्रेट। मींस के एक्स एक्सिस पे गई, वाई एक्सिस पे गई, बट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और रिलेटिव एक्सिस इसकी एंगुलर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। बट अगर मैं इसी बॉल को एक स्ट्रिंग के साथ टाइट कर लूँ और फिर मैं स्ट्रिंग को यूं गोल गोल घुमाऊं तो ये बॉल जो है एक सर्कुलर पाथ में क्या करेगी? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। अब जब ये बॉल सर्कुलर मोशन में है तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है। एंगुलर पोजीशन चेंज होने की वजह से अब इसके पास लीनियर मोमेंटम के साथ साथ एक और मोमेंटम होगा जिसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, जिसको हम आगे लिखेंगे L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो टॉपिक क्या है जी? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी सारा डिटेल में समझेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। या क्या कहते हैं बच्चों से? एंगुलर मोमेंटम। याद रखिएगा कैपिटल L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल L से, ठीक है। रोटेशनल मोमेंटम भी कह सकते हैं इसको, ओके। तो डेफिनेशन तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि quantity of rotation in a body is called angular momentum। quantity of rotation in a body, इसका मतलब बॉडी को रोटेट करना लाजमी है एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। या क्वालिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, क्वालिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। या बुक में आपके वो डेफिनेशन लिखता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम p। ठीक है, यह भी डायग्राम से बात एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? रेडियल डिस्टेंस r का और लीनियर मोमेंटम p का, r क्रॉस p नीचे लिखा हुआ है। L वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस p वेक्टर। r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ओके। अच्छा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास ये वेक्टर है और ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है? एक्सियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ होती है? टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर ये थोड़ा सा इजाफा कर लें कि इट इज़ अ टेंसर। टेंसर मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाए थे फिजिकल क्वांटिटीज़ में। इट इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 1। टेंसर ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्केलर भी बिहेव करती हैं, वेक्टर भी। जो स्केलर होते हैं हमारे पास वो टेंसर होते हैं रैंक 0 के, और जो वेक्टर होते हैं वो टेंसर होते हैं रैंक 1 के, ठीक है। ये बात याद रखनी है। फिर पेपर में MCQs आ जाता है जी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। L का यूनिट क्या होता है? तो भाई फार्मूले से देख लें। R का मीटर,
मोमेंटम का होता है हमारे पास एम बी होता है, तो हम लिखते हैं के जी एम एस माइनस वन, तो 1 मीटर इसका तो बन गया के जी एम स्क्र एस माइनस वन। तो देखिए लिख लिया के जी एम स्क्र एस माइनस वन, या बच्चों से हम लिख सकते हैं जाउल सेकंड। क्या लिख सकते हैं? जाउल सेकंड। क्यों? जाउल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड था तो दोबारा यही बन जाएगा। फिर इसकी डायमेंशन क्या है भाई? डायमेंशन आपके सामने है, स्क्वायर ब्रैकेट में एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है जी, ये तो था आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डाटा जो पेपर में आ सकता है। अब बात करते हैं थोड़े इसके कंसेप्ट्स की और टर्मिनोलॉजीज़ की, और क्या एडिशनल शॉर्ट जो है वो बन के पेपर में आ सकते हैं। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m that मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स से एक्स एक्सिस, एक बॉडी थी जिसका mass m था, एक बॉल थी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मोमेंटम भी क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इस बॉल को मूव कराता कराता यहाँ ले जाऊँ, तो मुझे बताएं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका कोई थीटा में चेंज आएगा? और भाई पहले भी इधर था, और आगे ले जाऊँगा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर मैं इस बॉल पर क्या लगाऊं बच्चों? फोर्स लगाऊं, और इस बॉल की विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एक्सिस पोजीशन, एंगुलर पोजीशन चेंज करूं, तो ये अगर इधर होगी तो थीटा, फिर और इधर होगी तो थीटा में और चेंज आएगा। तो इस तरह से अभी क्या करेगी? रोटेट। जब ये रोटेट करेगी तो इसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आएगा, थीटा बनेगा। तो अब इसके पास मोमेंटम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। लेट्स से मैं इस बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, तो इस केस में मैं अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ इस तरफ, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? हमारे पास एल की, एंगुलर मोमेंटम की। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी तो जा रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, उसका मोमेंटम था p, हमने इसकी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिलेटिव पोजीशन चेंज की और इसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आया थीटा। अब ये मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ मोमेंटम को, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस में px और एक वर्टिकल में py। मुझे ये बताएं कि px या py, ये जो r था पोजीशन वेक्टर, इसके साथ कौन सा कंपोनेंट 90 का एंगल बनाएगा? भाई देखिए सिंपल सी बात है, px और r सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मैं py को इधर ड्रा कर लूँ तो ये py और ये r कितना एंगल बना रहे हैं? 90। तो मैं एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू r पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और बॉडी ऑफ मास m मल्टीप्लाई बाय py इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू r। इसे हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू r, जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, 90 का एंगल बना रहा है। तो हम लिख लेंगे L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। पी वाई को किससे रिप्लेस कर दिया? हमें पता है भाई, जैसे हम एफ वाई को लिखते थे एफ साइन थीटा, एफ एक्स को लिखते थे एफ कॉस थीटा, तो पी वाई को क्या लिख लेंगे? पी साइन थीटा। तो L आ गया L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ओके जी, तो अब सिंपल है, मोमेंटम हमारे पास होता है P इज इक्वल टू एम बी, तो हमने रिप्लेस कर दिया, तो बन गया L इज इक्वल टू आर एम बी साइन थीटा। रीअरेंज करके लिख लिया बच्चों L इज इक्वल टू एम बी आर साइन थीटा। ओके जी, अब बात कर लेते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब अगर कोई पार्टिकल है और वो किस में मूव कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ में। अब देखें बड़ा सिंपल सा हमारे पास जो है जी रिजल्ट है, एक अक्सर पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये आता है शो डैट L इज इक्वल टू एम बी आर साइन थीटा, या वो अक्सर कहता है शो डैट L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम को एक और डेफिनेशन भी है कि एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो वो कहता है साबित करें कि L किसके बराबर है? L बराबर है किसके भाई? आई ओमेगा के। किसके? आई ओमेगा के। तो अब देखें एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। So consider a particle of mass m having linear momentum p moving in a circular path of radius r। कंसीडर करें जी ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होगी, तो जो वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन या ओरिजिन के साथ या सर्कल के सेंटर के साथ ये जो पार्टिकल है इसका फासला कितना होगा? रेडियस ऑफ अ सर्कल r।
तो आर और पी के दरमियान अगर मैं इसे एक पोजीशन वेक्टर ले लूँ यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का, तो आर और पी के दरमियान, ठीक है, इसकी अब डायरेक्शन भी होगी, तो आर और पी के दरमियान कितना एंगल बन रहा है 90। बॉडी रोटेट क्या कर रही है, बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है एक्सिस पर। याद रखिएगा, मैं बार बार बताता हूँ कि जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ सर्कल के, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सर्कल एक्स वाई है, ठीक है, लेट से ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये जी एक्सिस होगा, ठीक है। तो तब हमारे पास एक एक्सियल वेक्टर होगा जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब देखें कि हमने ये तो पढ़ा यहाँ तक कि एल इज इक्वल टू एम बी आर साइन थीटा, यहाँ तक तो आपको कहानी सारी समझ आ गई कि एल इज इक्वल टू एम बी आर साइन थीटा। बच्चों थोड़ा सा और एफर्ट करनी है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़कर आए ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पुट कर दिया, तो एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा आर साइन 90। भाई 90 कहाँ से आ गया भाई, थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, 90 से, तो ये बन गया एम आर स्क्वायर ओमेगा साइन 91 होता है। तो एम आर स्क्वायर तो हम पढ़कर नहीं आए इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो बच्चों एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, जबकि लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है पी इज इक्वल टू एम वी। तो याद है मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास जब लीनियर वेलोसिटी वी होगी तो उसकी एनालॉगी एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होगी, जब लीनियर मोमेंटम में मैस एम होगा तो एंगुलर मोशन में आई लिखेंगे। इसी तरह बच्चों जब लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम पी होगा तो एंगुलर मोमेंटम में एल होगा, ओके। ये इनकी एनालॉगस फॉर्म है एंगुलर मोशन में। तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, जैसे हम जनरल फॉर्म लिखते हैं ना न्यूटन सेकेंड लाइन टर्म ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसी तरह बच्चों फिर हम लिख सकते हैं टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। यहीं से हम कंसेप्ट लीड करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नेक्स्ट लेक्चर में, ये इक्वेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या मैंने बताया कि टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। तो अगर लीनियर मोमेंटम में टाइम से चेंज लाएं तो फोर्स बनेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम का अगर टाइम के साथ चेंज लाएं तो क्या बनेगा, टॉर्क। ये क्या है, फोर्स। फोर्स की एंगुलर एनालॉगी क्या है, टॉर्क। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम की एनालॉगी क्या है, एंगुलर मोशन के केस में एल। तो टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। अब बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी जो है हमने डिटेल में इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने उसको ड्रा भी किया, समझाया भी सही। बात सपोज कर लें कि एक हमारे पास सिमेट्रिकल क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट मैसेज हैं M1 M2 M3 एंड सो ऑन, या हमने उस रिजिड बॉडी के टोटल मैस को छोटे छोटे मैसेज में क्या किया हुआ है, डिवाइड। उन मैसेज का जो हमारे पास रेडियस है या पोजीशन वेक्टर है, M1 का R1, M2 का R2 एंड सो ऑन टू Mn का Rn है। बट वो रिजिड बॉडी है वो एक एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो थ्रू आउट तमाम मैसेज की एंगुलर वेलोसिटी क्या है या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। क्या है जी, सेम। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या है, सेम, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मूव कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उन तमाम मैसेज के एंगुलर मोमेंटम का सम होगा। तो L टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन टू Ln। ये फार्मूला बच्चों ये लिखा हुआ, इधर ज़रा देखें ये वाली चीज़, ये L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो L1 के लिए क्या आ जाएगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, इसी तरह M2 R2 स्क्वायर ओमेगा एंड सो ऑन टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा तो सबके लिए सेम था, कॉमन आ गया। फिर हमने समेशन अप्लाई कर ली, समेशन I1 टू N MI स्क्वायर, और ओमेगा तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया। तो ये सारा क्या बन रहा है, ये सारा का सारा बन रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कल हमने किया था ना, कल आया था टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आज क्या आ गया L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो यहाँ से पता ही चला L इज इक्वल टू आई ओमेगा और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, समेशन I1 टू N MI स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, ओके। फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को बच्चों लिखते हैं LS से,
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एल नॉट या एल ओ से डिफाइन करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी। सपोज करें सन है, सन के जो ऑर्बिट में है, क्या है? हमारी अर्थ है, ये सन है सेंटर में, और सन के ऑर्बिट में हमारी अर्थ जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब अगर हमारी अर्थ सन के क्या है रिस्पेक्टिव जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इस वक्त वो सर्कुलर मोशन में है। जब वो सर्कुलर मोशन में है या वो ऑर्बिटल मोशन में है तो उसका मोमेंटम होगा ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है। बट अगर हम कहें कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी क्या कर रही है? स्पिन कर रही है, तब जो उसका मोमेंटम होगा वो होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी, ठीक है, स्पिनिंग बॉडी एल एस से लिखते हैं। और याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम हमेशा इंटरनल एक्सिस पे होता है। किस पर होता है? जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसकी पहचान क्या है कि इसका इंटरनल एक्सिस होगा, ठीक है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, तो एल नॉट से लिखते हैं। और इसका जो एक्सिस है वो क्या होता है? एक्सटर्नल एक्सिस। क्या होता है? दोबारा सुन लें कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम में बॉडी जो है अपने एक्सिस पे क्या करेगी? स्पिन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में बॉडी जो है वो क्या करेगी? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट और सेंटर सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में मूव करेगी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में इंटरनल एक्सिस होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल एक्सिस होगा। बट याद रखिएगा टोटल मोमेंटम है एल, जो कि बराबर होता है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास एटम है, एटम का जो सेंट्रल डेंस हिस्सा है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। जब ये अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम एल एस। लेकिन अगर मैं इसको देखूं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, तो ये एक सर्कुलर शेप में क्या कर रहा है? रिवॉल्व। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रीट कर रहा है जस्ट लाइक अ पार्टिकल, और ये ऑर्बिट में है। जब ये ऑर्बिट में है तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा एल ओ या एल नॉट, ठीक हो गया जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।